नमस्कार, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग को मद्देनजर रखते हुए हाल के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं और उनकी व्याख्याओं के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल है क्या। पहला सवाल है, खबरों में रहा बी फॉर डॉल क्या है? नाम क्या है? बी फॉर डॉल। ऑप्शंस हैं अभियान, पुस्तक, फिल्म या फिर जनजातीय भोजन। यह क्या है? यह एक फिल्म है ना। बी फॉर डॉल यह एक फिल्म है और इसी नाम से इसे हाल के समय में चर्चा मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं अभिनव नीति शतकम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पंडित राम स्वरूप दोतोलिया, डॉक्टर सुभाष गर्ग, डॉक्टर सीताराम दोतोलिया या फिर डॉक्टर राजकुमार जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित राम स्वरूप दोतोलिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है अभिनव नीति शतकम। इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है राजस्थान सरकार के माध्यम से। इसी कारण से यह पुस्तक चर्चा में है और इनके लेखक भी चर्चा में हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, कोक्लियर इम्प्लांट निःशुल्क प्रोग्राम का संबंध किससे है? मूक बधिर बच्चों से, एड्स से, बाईपास सर्जरी से या फिर कैंसर के इलाज से? दरअसल है क्या कि यह जो टेक्निक है कोक्लियर इम्प्लांट, यह जो टेक्निक है यह मूक बधिर जो लोग होते हैं उनसे जुड़ी हुई यह टेक्नोलॉजी है। एक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है इस माध्यम से और मूक बधिर जो लोग होते हैं उन्हें एक विशेष उपकरण मुहैया कराया जाता है ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उसको न्यूनतम करने में मदद मिल सके। तो यह जो निःशुल्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, मूक बधिर बच्चों के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इन स्थितियों से गुजर रहे हैं उन्हें इस तरीके से यह जो सर्जरी है कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से उन्हें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में टोल फ्री नंबर 104 को किस सेवा के लिए जारी किया है? ऑप्शन है फायर ब्रिगेड के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मौसम की जानकारी के लिए या फिर चिकित्सा परामर्श सेवा के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकित्सा परामर्श सेवा के लिए यह जो नंबर है 104 ये जारी किया गया है। इसके अलावा एक 108 नंबर है जो कि आपातकालीन सेवाओं के लिए वह नंबर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 6 दिसंबर 2021 को नागरिक सुरक्षा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 56, 57, 58 और 59। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 59 यानी 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस चीज के लिए? टॉपिक क्या है? नागरिक सुरक्षा के लिए, है ना। विभिन्न स्थितियों में, चाहे वो मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, इन स्थितियों में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर और साथ ही लोगों को इन स्थितियों से बचाने के लिए जो भी नागरिक सुरक्षा बचाव दल हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, इस दिवस के माध्यम से यह प्रेरणा मिलती है और नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर 6 दिसंबर 2021 को इसकी स्थापना का 59वां जो समारोह है वो मनाया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान से यह जो परियोजना है, यह जो योजना है, यह योजना जुड़ी हुई है और इस योजना का मकसद ये है कि इसमें जो भी गंभीर बीमारियां हैं उन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को निःशुल्क सुविधा मुहैया कराई जाए और इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण सर्जरी हैं उनके लिए भी आम जनता को सुविधा मुहैया कराया जाए। और इस लिहाज से यह जो योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के स्तर पर भी यदि मैं आपको बताऊं तो भारत के स्तर पर भी लोगों को, एक आम व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए बड़े स्तर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हाल के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना होगा, यह शुरू किया गया है। और यह जो योजना है ये कब से शुरू हुई है, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान
क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन कर रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो ट्रॉफी है, यह ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई है ना। कई बार सवाल इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि अमुक ट्रॉफी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, जैसे कि अजलन शाह ट्रॉफी जो है, अजलन शाह कप जो है वो हॉकी से जुड़ी हुई है। उसी तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई है ना। तो इस ट्रॉफी में राजस्थान क्रिकेट टीम की कप्तानी किसे दी गई है? ऑप्शन है मोहित जैन, अभिजीत तोमर, दीपक हुड्डा या फिर खलील अहमद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दीपक हुड्डा। इस ट्रॉफी से संबंधित जो खेल का आयोजन है वो आयोजन शुरू हो चुका है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते विजय हजारे ट्रॉफी की जो विजेता टीम थी वह मुंबई थी, है ना, मुंबई। इसने किसे हराया था? तो इसने उत्तर प्रदेश को हराया था, ठीक है ना। ये विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 की बात ये हो रही है, ठीक है, 2020-21, जिसमें मुंबई को जीत मिली थी और उत्तर प्रदेश को हार मिली थी फाइनल मैच में। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है जिसकी बात अभी चल रही है, यह 2021-22 के सेशन के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें राजस्थान क्रिकेट टीम में दीपक हुड्डा का चयन किया गया है कप्तान के तौर पर। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जोधपुर में पोलो के किस सीजन की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है 20वें, 21वें, 22वें या फिर 23वें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22वें सीजन की शुरुआत की गई है और महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन, महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। यह स्टेडियम कहाँ पर है? तो जोधपुर में यह स्टेडियम है। किस खेल की? तो पोलो के, है ना। 22वें सीजन की शुरुआत की गई है। पोलो में सामान्य तौर पर कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। कई बार इस तरीके से स्टेट पीसीएस वगैरह में या फिर वनडे एग्जाम में इस तरीके से बहुत ही आसान से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में हुए एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक में कब तक राज्य में बिजली की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति व्यवस्था का रोड मैप बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2024-25, 2025-26, 2026-27 या फिर 2027-28। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2026-27 तक एक टारगेट रखा गया है। इसके लिहाज से बिजली की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति व्यवस्था के रोड मैप को बनाए रखने के हिसाब से 2026-27 का जो टारगेट है, ये टारगेट रखा गया है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट रखा है, तो ये आप बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पिछले एपिसोड्स में मैंने इसकी जानकारी दी भी थी, है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चौथ का बरवाड़ा किला कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस सवाल आज के दिन के हिसाब से। जयपुर, सवाईपुर, माधोपुर, अजमेर और उदयपुर। दरअसल यह किला हाल ही में चर्चा में आ गया है। चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि विकी कौशल और कैटरीना कैफ, इन दोनों की शादी हुई है इस किले में और इस लिहाज से यह जो किला है आजकल सुर्खियों में बना हुआ है और इस लिहाज से यह सवाल भी आपके लिए बन गया है यहाँ पर। तो हमें उनकी शादी से कोई सरोकार यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि इस किले के हिसाब से जो सरोकार है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे सवाल के तौर पर रखा गया है ना। तो ऑप्शंस में जो आंसर है इसका सही जवाब है सवाई माधोपुर में यह किला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बरवाड़ा है, बरवाड़ा एक झील है ना, इसी किले के आसपास में, और बहुत ही सही, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया गया है उस किले का,
और अब उसे एक होटल के तौर पर तब्दील भी किया जा चुका है। तो यह किला बहुत ही चर्चित है अभी के समय में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सजग ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, शिक्षा विभाग, नीति आयोग या फिर पीरामल फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर राजस्थान में 51 गांवों को गोद लिया है और वहां के जो ग्रामीण हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति सजग रहने के लिए वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें सलाह मशविरा उनके साथ कर रहे हैं ताकि वे किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं होती हैं उनके साथ, उन संभावनाओं को दूर किया जा सके। और इस लिहाज से यह जो योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम क्या है? सजग ग्राम योजना, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में सरकार कितनी राशि प्रदान करती है? ऑप्शन है 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, 50,000 रुपये, 55,000 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 40,000 रुपये। इस योजना के तहत पहली बात तो यही ध्यान रखनी होगी कि यह जो योजना है, यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कितने रुपए की धनराशि? तो 40,000 रुपये की धनराशि। और इस योजना का मकसद क्या है कि जो भी वहाँ प्रदेश के बच्चे हैं, बाहरी शहर में जाकर के, किसी दूसरे शहर में जाकर करके प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके खाने रहने को मद्देनजर रखते हुए यह जो 40,000 रुपये की सुविधा है, नकद राशि की जो सुविधा है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिजौलिया किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर पार्टी या फिर रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो विजय सिंह पथिक हैं, ये एक किसान नेता थे, है ना। और हाल ही में इनसे संबंधित एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, उसी के कारण ये चर्चा में आए हैं। और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया जो है राजस्थान में एक जगह है और वहीं पर लगभग 1897 की बात है। 1897 में किसानों ने ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट में जब करारोपण बहुत अधिक होने लगा वहाँ के किसानों पर, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने विरोध करना शुरू किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किए। और बाद में 1906 और 1916 में जाकर करके विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था उस करारोपण के अगेंस्ट में, है ना। तो इस लिहाज से यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, असहयोग आंदोलन, गदर पार्टी और रॉलेट सत्याग्रह, इनकी अवधि क्या रही इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूं। असहयोग आंदोलन की अवधि रही 1920 से 22 तक। 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा की जो घटना होती है, उसके बाद आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। और गदर पार्टी, गदर आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये 1913 के आसपास में, 1913-14 आप इसे मानकर चल सकते हैं। 1913 में दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में, है ना। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ये सब जो भाई परमानंद, ये सभी लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, है ना, गोलीबारी जो हुई थी, उस लिहाज से यह जो सत्याग्रह है, यह सत्याग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। रॉलेट सत्याग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वह जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर गोलीबारी की गई थी, और इस लिहाज से यह बहुत ही चर्चित सत्याग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। तो यदि आपसे क्रम में लगाने के लिए कभी पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो आप इसे इस तरीके से अवधि के आधार पर क्रम में लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज हम यहीं तक सीमित रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित और महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारियों के साथ और उनसे संबंधित व्याख्याओं के साथ। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।